इससे पिछला वाला वीडियो में हम बताए थे कोई भी वंश दंपत्ति संतान को कैसे प्राप्त कर सकता है, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ाए थे, सेरोगेसी पढ़ाए थे, डैश 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 करके आपको पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे उनसे संबंधित कुछ तथ्य, ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में पूछ सकता है। इसको आज आप पढ़ते हैं, 2-4 मिनट का सेशन है, बस बात खत्म। तो आ जाइए यहाँ पर देखिएगा। तो पहले पढ़ते हैं, जितने भी बात पढ़े हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब ओकर बाद बताइए बेबी, टेस्ट ट्यूब ओकर बाद बताइए बेबी, यानी कि पात्र निषेचन। पात्र निषेचन में क्या होता था, किसी भी महिला का और पुरुष का स्पर्म हम लेकर के प्रयोगशाला में जाकर के निषेचन करवाते हैं और इस युग्मनज को महिला के गर्भाशय में डाल देते थे। उस सब बात आपको पढ़ा चुके हैं। तो विश्व की पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? तो विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम है बताइए लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन, लुइस उसके बाद बताइए ब्राउन, लुइस ब्राउन। विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन। कितने ईस्वी में बताइए? 1978 ईस्वी में। 1900 कितने ईस्वी बता दो? 78 ईस्वी में। कहाँ की रहने वाली? इंग्लैंड, इंग्लैंड रहने वाली बोल दिए हैं। विश्व में जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जनरेट किया गया था वो जनरेट किया गया था इंग्लैंड में। कब बताइए? 1978 ईस्वी में। भारत में बताइए, भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम है दुर्गा। कौन सी नाम है बताइए? दुर्गा। अभी एक नाम बदल कर दिया गया है, बताइए कनुप्रिया अग्रवाल। कनु उसके बताइए प्रिया, उसके बाद कौन सी बताइए? अग्रवाल, कनुप्रिया अग्रवाल। तो बताइए विश्व में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन 1978 ईस्वी में किसने जनरेट किया गया था? इंग्लैंड में। भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा, और अभी उसका नाम बदलकर किया गया कनुप्रिया अग्रवाल। आ जाइए, जितने भी अपना पढ़े कि वंश दंपत्ति संतान को कैसे जनरेट कर सकता है, उस सब की कमियां पढ़ते हैं। तो कमियां हम अपना पढ़ते हैं, देखते जाइएगा कमियां क्या होता है। तो सबसे पहले जितने भी पढ़े टेस्ट ट्यूब बेबी, सेरोगेसी, ये सब जो होता है बहुत खर्चीला होता है, यानी कि अत्यधिक महंगा। ये कौन सी है बताइए? अत्यधिक महंगा है। अत्यधिक महंगा होने के कारण बताइए बहुत बड़े बड़े व्यक्ति ही इनको कवर कर सकता है, यानी कि इनका लाभ उठा सकता है। बाकी छोटका चमथा मेमथा ये सब लाभ उठा नहीं सकता। भाग नहीं हंस रहे। दूसरा यहाँ पर बता दीजिए, ये जो है चुनिंदा शहर में ही उपलब्ध है। चुनिंदा शहर में ही उपलब्ध है। चुनिंदा उसके बताइए शहर, चुनिंदा शहर में ही उपलब्ध है। एक मतलब कौन सी है बताइए? कि बड़े बड़े शहर में ही उपलब्ध है, बाकी छोटे शहर में उपलब्ध नहीं है। बड़े बड़े शहर का मतलब कि हैदराबाद, इंग्लैंड, ये सब देख लीजिए, बेंगलोर, इस सब में उपलब्ध है, मुंबई। तीसरा बताइए ये क्या है? ये बताइए अत्यधिक जो है बताइए जटिल है। अत्यधिक कौन सी है बताइए? जटिल। अत्यधिक उसके बाद कौन सी बताइए? जटिल। जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। कौन सी बताइए? कॉम्प्लेक्स। ये अत्यधिक कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल है। यानी कि जो पढ़े थे अपना वंश दंपत्ति 5 टाइप से संतान को जनरेट कर सकता है, उसकी जो कमी में है बताइए कि वो सब विधि जो है बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें थोड़ी सी भी अगर त्रुटि हो जाए, थोड़ी सी भी कौन सी हो जाए बताइए? त्रुटि, तो बताइए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। बहुत उसके बताइए बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। समस्या उत्पन्न उसे बताइए कर सकती है, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। एक बार फिर से, ये अत्यधिक महंगा होता है, चुनिंदा शहर में ही उपलब्ध है, अत्यधिक जटिल कॉम्प्लेक्स है, इसमें थोड़े से भी बताइए त्रुटि समस्या उत्पन्न कर सकती है। यानी कि इसका लाभ कुछ ही व्यक्ति उठा सकता है, कुछ ही उसके बताइए व्यक्ति इनका लाभ उठा सकता है, इनका लाभ उसके बताइए उठा सकता है। एक मतलब कि बताइए टोटल व्यक्ति इनके लाभ से वंचित रह जाते हैं, एक मतलब कि लाभ उठा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं उठा सकते हैं? क्योंकि महंगा है, चुनिंदा शहर में है, गांव में रहने वाली महिला कैसे इनका लाभ उठा सकता है? करोड़ों रुपया खर्च होता है, 10 लाख 20 लाख इतने अमाउंट में जाता है। एगो टेस्ट ट्यूब भी अभी देखिएगा प्रेजेंट में, जो सिद्धू मूसेवाला था, उस सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला अपने घर में इकलौता संतान था, यानी कि एक गो बेटा था। तो बेचारा मर गया है, तो मम्मी पापा यानी कि उनके माता और बताइए पिता किसके माध्यम से बताइए? वही बताइए टेस्ट ट्यूब बेबी जनरेट किया है। कौन सी बताइए? टेस्ट ट्यूब उसके बाद कौन सी बताइए? बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। एक मतलब कौन सी है बताइए? वही कि अपना सिद्धू मूसेवाला का पिता स्पर्म दिया, उसकी महिला ओवम, दोनों मिक्स किया, दोनों मिक्स करके बताइए वही गर्भधारण जो प्रोसेस आपको समझाए हैं एक जनरेट किया है। तो बताइए एगो संतान हुआ है लड़का। तो ये सिद्धू मूसेवाला का कहानी है। इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब करना क्या चाहिए इन सब से बचने के लिए? अगर कोई भी दंपत्ति बांझ है, उनको संतान जनरेट नहीं हो रहा है, तो उसको करना क्या चाहिए? देखिए भारत बहुत बड़ा विशाल राष्ट्र है, विशाल राष्ट्र, विशाल राष्ट्र का मतलब है कि बहुत बड़ा,
और इसमें करोड़ों बच्चा जो है बताइए अनाथालय में रहता है, और बहुत सारे बच्चा को अनाथालय भी बताइए अनाथालय भी नसीब नहीं होता है। तो इनसे अच्छा है कि कोई भी दंपत्ति जो इतना खर्चा कर करके इतना जटिल प्रोसेस से गुजर करके एगो आधगो संतान प्राप्त करे, ओकरा से अच्छा है कि जा करके किसी भी बच्चा को गोद ले ले, क्योंकि भारत के कानून जो है वो बताइए बच्चे को गोद लेने की परमिशन देता है। तो जा करके गोद ले ले और उसी का भरण पोषण करे, ठीक से पाली पोसे, इतना सब कम कर लेगा, बात खत्म। ये आपका छोटा सा पॉइंट बचा हुआ था, इसको हम बता दिए हैं कि भारत का कानून सरल है। इस मामले में आप जिस जो दंपत्ति को संतान नहीं हो रहा है वो जा करके गोद ले सकता है। भारत के कानून इनका परमिशन देता है। आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए।